हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीए दिव्या चौधरी एंड आई एम हियर टू गेट योर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर। हमारा आज का वीडियो डेटर और क्रेडिटर के कॉन्सेप्ट पे होने वाला है। मैं जिस शीट में लिख रही हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप आपके नोट्स डायरेक्टली उसी में बना सकते हैं। आई शेयर माई स्क्रीन नाउ, प्लीज टेक नोट्स वेर एवर यू फील नेसेसरी। शुरू करें। We'll start by taking debtor first. हमने लिखा हुआ है debtor is a person who owes us money. डेटर एक वो इंसान है जो आपको पैसे देने वाला है। कोई आपको क्यों पैसे देगा? ऐसे ही तो आजकल कोई किसी को पैसे नहीं देता है। आपने उसको कोई चीज दी होगी, इसीलिए वो आपको बदले में पैसे देगा। सो we'll start by taking journal entry. Goods sold to Ravi of rupees 50,000 on credit on 1st March 2025. My journal entry here would be Ravi's account debit to sales account. Here आपने गुड्स रवि को बेच दिए हैं और क्रेडिट पे बेचे हैं। अभी तक रवि ने आपको पैसे दिए नहीं है। विल रवि गिव यू दिस मनी आफ्टर सम टाइम? यस राइट। आपने गुड्स रवि को बेचे हैं, क्या वो गुड्स रख के भूल जाएगा आपको? क्या आप उसको भूलने दोगे? नहीं। आप उससे थोड़े दिन बाद पैसे ले लोगे। जब भी लोगे आपने उसको बोल दिया कि ठीक है आज पैसे नहीं है, 10 दिन बाद दे देना, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब भी देने हो दे देना। आपने और रवि ने डिटेल्स फाइनलाइज कर ली। सो व्हेन यू आर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, रवि क्या बन जाता है? रवि बिकम्स योर डेटर। प्लीज एक चीज नोट करना, इसमें बी साइलेंट है। हम डेबिटर नहीं बोलते हैं, हम इसको डेटर बोलते हैं। बी को वाइल प्रोनाउंसिएशन भूल जाते हैं। डेटर। सो रवि इज बिकमिंग योर डेटर। हु इज अ डेटर? अ पर्सन हु ओस अस मनी। रवि देगा पैसे आपको। कितने पैसे देगा? आपने कितने की सेल्स करी? 50,000 की सेल्स करी। So can I say debtor is a person who owes us money? Basically debtor हमारा एसेट हुआ, क्योंकि आपके गुड्स रवि के पास पड़े हुए हैं। हमारी चीज अगर किसी और के पास भी पड़ी हुई होती है तो हम उसको एसेट बोलते हैं। या तो वो गुड्स आपके रिटर्न कर देगा या कैश रिटर्न कर देगा। लेट्स सी क्या करता है वो। द नेक्स्ट जर्नल एंट्री, ऑन 14th of March रवि पेड द अमाउंट बाय कैश। रवि हमारा कितने का डेटर था? रवि वॉज अ डेटर ऑफ 50,000। तो वो हमें कितना रुपए देगा? जितना भी टोटल अमाउंट था रवि ने पूरा एक साथ दे दिया। सो माई जर्नल एंट्री बिकम्स कैश अकाउंट डेबिट टू Ravi's account. So in this journal entry, what is happening is रवि जो हमारा 1st of March को डेटर था, 14th of March को क्योंकि उसने पैसे दे दिए, he is going out of my books. He will no more be my debtor. After 14th March मैं ये बुक्स में नहीं बता सकती हूँ कि रवि still owes me money, क्योंकि उसने पैसे दे दिए। That's the concept of debtor. Let's move on to the next concept, that is creditor. Creditor is a person to whom we owe money. क्रेडिटर वैसा पर्सन है जिसको हमें पैसे देने बाकी हैं। हम किसी को क्यों पैसे देंगे? वी विल ओनली गिव मनी जब हमने उससे कोई चीज खरीदी हुई है, वो भी क्रेडिट पे। हमने खरीद लिया और उसको बोला यार बाद में देते हैं। सो फॉर दैट पीरियड जब हमने चीज खरीद के रख ली और उसको पे नहीं किया है, दैट पर्सन इज माई क्रेडिटर। Purchased furniture from Rani of rupees 80,000 on credit on 4th April. So on 4th April, what will I pass? Furniture account debit to Rani's account for 80,000. Rani is coming into the books as a liability. उसको पैसे देने बाकी है, बट इस लायबिलिटी को स्पेसिफिकली बोला जाता है क्रेडिटर, अ पर्सन टू whom we owe money.
कभी ना कभी तो उसको पैसे देने पड़ेंगे. On 4th April, we purchased furniture on credit. On 10th April, amount due to Rani was duly paid by check. जितना भी ड्यू था मैंने सब पे कर दिया. On 10th of April 25, what is happening? Rani account debit to चेक से पे कर रही हूँ, इसलिए बैंक अकाउंट कितना पे करूंगी, जितना भी ड्यू था 80,000. What is happening? Rani, who was my liability, is going out of the books क्योंकि मैंने उसको पे कर दिया है. Liability is reducing and asset here is also reducing. Can I conclude creditor is a liability? क्योंकि हमारे दिमाग में constantly रहता है हमें किसी को पैसे देने हैं. And debtor here is my asset. I hope the concept of debtor and creditor is clear. With this, we come to an end to this video. Thank you so much for watching this. I hope अब आपको debtor और creditor का concept एकदम clear है. If you have any doubts, please drop it in the comment section and I'll make sure I answer them. I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Have a nice day.